Hey guys, I am Bhavna Grover and welcome back to my channel. अमृतसर की सीरीज़ में 4th पार्ट में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और आज 5th पार्ट में आपके लिए लेकर के आई हूँ जो कि बहुत ही अमेजिंग है गाइस। और ये बेसिकली अमृतसर का नहीं है, अमृतसर से 22 किलोमीटर की दूरी पर है। जी हाँ, मैं तरन तारण गुरुद्वारे की बात कर रही हूँ। इसे दुखभंजन साहब भी कहा जाता है और जिसे 1590 में सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी ने स्थापित किया था। बेसिकली तरन तारण साहब पंजाब का एक स्टेट है जो कि अमृतसर से 22 किलोमीटर यानी कि 22 किलोमीटर दूर है। तरन तारण सिखों का एक पवित्र स्थान है और यहाँ कई ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं जिसमें से कि दरबार साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी सबसे महत्वपूर्ण है। सिक्खी के प्रचार के लिए गुरुजी ने इस गुरुद्वारे को प्रचार का एक केंद्र बनाया। लाहौर और दिल्ली की तरफ जाने वाली सड़क यहाँ पड़ती है, इसलिए सदगुरु जी ने इस स्थान पर गुरुद्वारा बनाया। इस गुरुद्वारे में देश से ही नहीं विदेशों से भी लोग आते हैं। इस गुरुद्वारे की भी अलग ही मान्यता है क्योंकि यहाँ 5वें गुरु श्री अर्जन देव जी का पूरा आशीर्वाद है। हम लोग भी अमृतसर से निकल पड़े हैं। ये अमृतसर से 22 किलोमीटर की दूरी पर है, तो बट रास्ता हमें पता नहीं लगा क्योंकि गुरु महाराज जी की इतनी कृपा हुई कि मौसम बहुत ही सुहाना हो गया। औसम वेदर था और साथ में बारिश पड़ रही थी, वो भी थोड़ी थोड़ी, जो कि बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो इस तरह से हम लोग बहुत ही सुहाने मौसम का मज़ा लेते हुए गुरुद्वारे पहुंच ही गए। और ये बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखा रही हूँ जहाँ बहुत सारी शॉप्स बनी है। यहाँ से कुछ भी आप ज़रूरत का सामान लेते हैं। तो इस तरह से अब हम गुरुद्वारे में एंटर करेंगे। बारिश भी रुक चुकी है और ये सरोवर है यहाँ का, तरन तारण सरोवर। इसी सरोवर के नाम पर ही इस सिटी का नाम भी है और ये विश्व का सबसे बड़ा सरोवर कहा जाता है। बड़ा होने के साथ साथ ये सरोवर बहुत पवित्र भी है। यहाँ पर लोग स्नान भी करते हैं। जो स्नान ना कर पाए वो हमारी तरह यहाँ पर हाथ मुंह धोने के बाद ही खुश हो लेते हैं। तो इस जल का स्पर्श बहुत ही अच्छा माना जाता है। हमने भी इस जल का छींटा लिया, इस सरोवर को प्रणाम किया। किसी भी गुरुद्वारे में सेवा करने वालों की कोई कमी नहीं है। देखिए यहाँ बर्तनों की सेवा हो रही है, जो पानी पीते हैं उन बर्तनों की। गोल्डन टेम्पल वाले व्लॉग में भी मैंने बताया था कि गुरुद्वारों में सेवा का एक विशेष महत्व है। और ये निशान साहब है, मेरे हाथ में झाड़ू है। यहाँ पर झाड़ू और नमक का दान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। कहा जाता है कि इससे शारीरिक कष्टों में कमी आती है। इस स्थान को गुरु जी की बहुत ही बख्शिशें हैं। उन्होंने इस स्थान को वर भी दिए कि यहाँ पर आकर जो भी संगत नतमस्तक होगी और इस पावन सरोवर के में स्नान करेगी, उसके सभी रोग कटेंगे और सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर संगतें बहुत ही नतमस्तक होकर आती हैं, गुरु जी को प्रणाम करती हैं और पॉसिबल होता है तो सरोवर में स्नान भी करते हैं। और जिसका जो झाड़ू, नमक, अन्न का दान भी किया जाता है। यहाँ पर दाल, जो भी भंडारे में सेवा होती है, लंगर होता है, वहाँ पर लोग बहुत दान करते हैं, बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर सफाई की सेवा का विशेष महत्व है। आपने देखा होगा कि गुरुद्वारे में कहीं भी थोड़ी सी भी ऐसा नहीं लगता है कि कहीं कुछ खराब है या मैला है, क्योंकि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु बहुत ही साफ़ सफाई का भी ध्यान रखते हैं और संगतों को किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। इवन कि अगर कीचड़ है तो वहाँ भी पैरों में पानी ना आए, उसके लिए पोंछे तक की यहाँ पर सेवा की जाती है। बट यहाँ बारिश हो रही है तो हमने झाड़ू से ही पानी को साइड कर दिया है और झाड़ू रख दी है, नमक यहाँ रख दिया है हमने। अब निशान साहब का मत्था टेकने के बाद हम लोग जाएंगे दर्शनों की तरफ।
जब हम अंदर गुरुद्वारे में एंटर होंगे तो सरोवर के भी दर्शन करेंगे। बट सरोवर में से जल ले जाना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर स्नान नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग सरोवर में से जल ले जाएंगे। उसके लिए हमारे पास कोई ऐसा कंटेनर नहीं था, तो हमें किसी ने बताया कि इसी गुरुद्वारे के बिल्कुल बाहर इस साइड में भी मार्केट है। तो हम लोग बाहर आ गए हैं, तो यहाँ से हम लोग कोई कंटेनर ले लेंगे। तो यहाँ मेरे हस्बैंड देख रहे हैं, तो सामने कैंस नज़र आई हैं, तो यहाँ से एक मीडियम साइज़ की कैन हमने परचेज़ कर ली है। अब हमें जल ले जाना इजी हो जाएगा। तो ये कंटेनर लेकर के हम लोग अंदर आ गए हैं, और अंदर आने के बाद प्रसाद लेने के लिए वही सिस्टम है, पर्ची के लिए और प्रसाद के लिए अलग लाइंस होती हैं। तो मेरे हस्बैंड ले रहे हैं प्रसाद। अब हम लोगों ने प्रसाद को भोग लगवाया बहुत ही श्रद्धा भाव से। प्रसाद भोग लगवाने के बाद हम गुरु माँ जी के दर्शनों की तरफ जा रहे हैं। गुरुद्वारों में बहुत ही शांति होती है, और सबसे बड़ी बात कोई भेदभाव नहीं होता है। कोई भी यहाँ दर्शनों के लिए आ सकता है, कोई भी लंगर के लिए आ सकता है, किसी को कोई मनाही नहीं है। इसलिए गुरुद्वारों में अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा, अलग अलग प्रांत के लोग भी देखे जा सकते हैं। तो ये गुरु महाराज जी के दर्शन हैं। 5वीं पातशाही गुरु अर्जन देव जी यहाँ पर विराजित हैं। और ये पवित्र जोत है जिसको कि सभी नमन करते हैं। जोत के लिए घी का दान भी किया जाता है यहाँ। यहाँ देश विदेशों से तो लोग आते ही हैं, बट गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस पर यहाँ बहुत ही रश होता है, बहुत लोग आते हैं यहाँ। इसके साथ ही यहाँ अमावस्या की बहुत ही मान्यता है। अमावस्या को आना यहाँ बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि अमावस्या के दिन जो भी सरोवर में स्नान करता है उसके सभी दुख कष्ट दूर होते हैं। तो हम लोग स्नान तो नहीं कर पाए, बट हमने अपना कंटेनर फुल कर लिया। इस जल को नहाने के पानी में डालकर भी आप लोग उस पानी से नहा सकते हैं। कुछ ड्रॉप्स ही बहुत है इसकी। तो हमारा कंटेनर फुल हो गया है, जिसे हम घर ले जाएंगे भरकर। इस तरह से हमारी यहाँ की यात्रा पूरी हुई, जो कि हमने आपके साथ मिलकर की। बहुत ही अच्छा लगा गाइस। तो गाइस, आपको ये व्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे इस चैनल को विद बेल आइकन, जिससे कि मेरी सारी अपकमिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो गाइस, नेक्स्ट व्लॉग्स आने वाले हैं अमृतसर के, जिसका कि आपको भी वेट होगा। तो बेसब्री से वेट कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आ रहे हैं। और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा गाइस कि आपको ये ब्लॉग्स कैसे लगे। आपके कमेंट्स का बहुत ही बेसब्री से मुझे इंतज़ार रहता है। तो गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।